की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। बिना इजाजत के अब बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकेगा। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। सार्वजनिक संपत्ति पर से अतिक्रमण हटाया जा सकेगा, ये भी कहा गया है, लेकिन जब तक इजाजत नहीं होगी तब तक अब बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकेगा। ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जो बुलडोजर एक्शन अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे थे, उस पर अब रोक लगा दी है। बिना इजाजत के अब बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकेगा। जमीयत उलेमाए हिंद ने इस बात को लेकर याचिका दाखिल की, भेदभाव का आरोप लगाया और इसी को लेकर बुलडोजर एक्शन को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, ये इसमें दलीलें तमाम दी गई। अब ऐसे में सार्वजनिक संपत्ति पर से अतिक्रमण हटाया जा सकेगा, ये कहा गया है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा, ये इस फैसले में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी है। निजी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई गई है, ये इसमें सबसे बड़ी बात है। 1 अक्टूबर तक तोड़ फोड़ में फिलहाल रोक रहने वाली है, यानी कि अगली तारीख 1 अक्टूबर की है। बुलडोजर न्याय का महिमंडन न हो, ये भी कहा गया है। शंकर आनंद इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद है, सीधा रुख करते हैं। शंकर, सरल भाषा में ये भी समझाइए कि वो जगह, वो अवैध अतिक्रमण जिन्हें कहा जा रहा था, जिन्हें नोटिस दे दिया गया है, क्या अब उन पर अभी बुलडोजर कार्रवाई होगी? अब 1 अक्टूबर तक सब कुछ रुका रहेगा? शंकर, देखिए, निश्चित तौर पे आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी और जिस तरह से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से जुड़े हुए कई याचिकाएं इस मामले में दाखिल की गई थी, तो आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऑब्जर्वेशन देते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। और हालांकि इस मामले पर यह भी कहा है कि दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद इस मामले पर कोर्ट का आदेश है कि जब तक इस मामले पर अगली सुनवाई होती है तब तक हर एक कार्रवाई जो है उस पर रोक लगा दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसी जो कार्रवाई है उस पर रोक नहीं लगाने का फैसला किया गया है। जैसे सड़क पर देखा जाता है अतिक्रमण होता है, और अतिक्रमण होता है तो वहां पर कार्रवाई होती है, बुलडोजर कार्रवाई होती है। चाहे सड़क की बात करें या फुटपाथ की बात करें या रेलवे लाइन की बात करें या जलाशय की बात करें, तो अगर इस तरह के लोकेशन पर अगर वहां पे अतिक्रमण हो रहा है और हो सकता है कि जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगी है, इस मामले पर अगली जो तारीख है वो 1 अक्टूबर के लिए मुकर्रर कर दी गई है। तो 1 अक्टूबर को इस मामले। समाजवादी पार्टी से सुनील यादव जी भी मौजूद है। सुनील यादव जी, अब सुप्रीम समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कई बार कहा है कि जो बुलडोजर है वो विध्वंस का प्रतीक है, वो नवनिर्माण का प्रतीक नहीं है। तो आप जैसे अभी मैं सुन रहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क के किनारे अगर कोई किसी ने अपराध किया, बेटे ने घर गिरा रहे हैं पिता का, बीजेपी सरकार में जो बीजेपी के मुख्यमंत्री अपने आप को बुलडोजर बाबा कहलाने में खुश होते थे, ये उनकी सोच करारा। हमको भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब दोनों पक्षों को सुनेगा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय यही निर्णय देगा कि किसी की गलती से अच्छा, इसमें अब चूंकि जब जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से याचिका लगाई गई तो उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया कि एक वर्ग को टारगेट करके बुलडोजर एक्शन हो रहा था, और खास तौर पे इसमें उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए बुलडोजर की आप हिस्ट्री देखेंगे, जब आप उनकी पूरी सूची देखेंगे, समाजवादी पार्टी ने दिया है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, जो कभी कोई ऐसे समाज का व्यक्ति फंसता है, अपराध करता है, बलात्कार करता है, लूट करता है, हत्या, वो तो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। उसी दोहरी नीति ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है सुनील यादव जी, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त मेरे सहयोगी शंकर आनंद भी मेरे। अक्टूबर को अगली इस पर चूंकि तारीख दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो उस मामले पर उस शब्द का भी दोनों पक्ष के द्वारा दलील दिया जाएगा। और खासतौर पर जो महिमा मंडन की बात है, तो महिमा मंडन कहने का तात्पर्य मीडिया पर या सोशल मीडिया पर जिस तरीके से महिमा मंडन किया जाता है उसे नहीं किया जा सकता है। तो एक तरह से एक ऑब्जर्वेशन था, और इस ऑब्जर्वेशन का मतलब साफ था कि एक्शन उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो निश्चित तौर पे जो इस मामले पर जो आरोपी पक्ष होता है, और एक सोची समझी तरीके से जो जिस तरह से एक कुछ लोगों को अगर किया जा रहा है, तो एक तरह से यहाँ पर जो दलीलें दी जा रही थी, तो दलीलें यहाँ पर दोनों पक्षों में एक समानता इस बात को लेकर था कि किसी बेगुनाह के घर पे नहीं होना चाहिए, या अगर कोई भी ऐसा आरोपी है जिसके खिलाफ आरोप तय हो जाए, आरोप प्रमाणित हो जाए, उसके बाद उसके घर में बुलडोजर करना एक्शन जो है वो करना लाजमी होगा। लेकिन अगर किसी पर आरोप लगा और आरोप लगते ही
उसके घर पर रहना आ सकता ठीक है शंकर, मैं तो लौटूंगी कहा आपके जा पास। सकता इस है वक्त कि भारतीय एक- जनता पार्टी से मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, अब चूंकि समाजवादी पार्टी तो इस पर ये कह रही है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन अभी तक जो नुकसान हुआ उसका क्या, उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, का कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम जो भी आदेश होंगे उसमें यह भी कहा है कि किसी भी इंक्रोचमेंट पर, कहीं भी फुटपाथ पर, किसी सरकारी जमीन पर अगर कोई इंक्रोचमेंट है, कि किसी अपराध में किसी अपराधी के वांछित होने पर किसी का काम वो भी विधिक तरीके से किया जाता रहा है। हम फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का अध्ययन भी करेंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपेक्षाएं जाहिर की हैं हम उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से उसको लग रहा है कि कोई उसकी बाँछें खिल गई है, वो अपराधियों को बचाने में कामयाब आदेश कर रही है, लगता है समाजवादी पार्टी को थोड़ा रुक करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार करना चाहिए। ये कार्रवाई किसी भी स्थिति में इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको बचाव करने के पक्ष में नहीं है। सुनील यादव जी, वो एक राकेश त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि अभी 1 अक्टूबर करना होगी, संपत्ति पर नहीं हो सकेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जो अभी तक कार्रवाई हुई है वो इलीगल है, वो गैर कानूनी है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है कि बुलडोजर आप किसी आरोपी पर उसके घर नहीं गिरा सकते। अच्छा, हम किसी अपराधी को बचाने के लिए नहीं बैठे, लेकिन इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि कानपुर में एक माँ और बेटी को बुलडोजर ने जला के गिरा के मार दिया था, वो न्याय था? वो क्या भूमाफिया थी? और इस तरीके की कितनी घटनाएं हैं, कितनी सैकड़ों घटनाएं हैं। और समाज, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने तो आज कहा है, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी तो कब से कह रहे हैं कि बुलडोजर जो है वो नव निर्माण का प्रतीक नहीं है, विध्वंस का प्रतीक है। अब भारतीय जनता पार्टी को विध्वंस, नफरत, दंगे, बवाल, मारपीट, लिंचिंग, ये इनको बहुत अच्छा लगता है, आरक्षण छीनना। तो जो नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक सोच के लोग हैं, कोई काम नहीं गिना पा रहे। इनके जितने काम है सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ना। झूठा है वो उतना बड़ा हरिश्चंद्र है, इनका फार्मूला है, वो फार्मूला जनता जान चुकी है। राकेश त्रिपाठी जी, अब सवाल चूंकि वहां से ये भी उठ रहे हैं कि चूंकि, लेकिन ये कैसे हो जाता है कि किसी ने अपराध किया फिर उसके घर को गली जाता है, ये कैसे हुआ? कि किसी अपराधी के अपराध में वांछित होने के आधार पर उसकी बिल्डिंग नहीं गिराई जाती, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी रोकेगी नहीं। लेकिन जिस तरह से कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई उद्धव सरकार ने की थी, निश्चित तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उस तरफ इशारा कर रहा है। जिस तरह से पार्टी को उनके मकान पर निश्चित तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उसको इशारा कर रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर अगर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है तो निश्चित तौर पर यह गलत है, और हम भी इसको गलत इंस्ट्रक्शन कर रखा है, कहीं इंक्रोचमेंट कर रखा है, ग्राम समाज की जमीन कब्जा कर रखी है। तो विधि की परिधि के दायरे में कानूनी तौर पर पहले से म्युनिसिपल लॉज है, जो पहले से ग्राम समाज के राजस्व संहिता के लॉज है, उनका पालन करते हुए गिराया जाता है। हम फिर अंतिम आदेश आता है तो अंतिम आदेश में 1 अक्टूबर का आपको भी, समाजवादी पार्टी को भी और पूरे देश को इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या कहा जाता है। इतना साफ है, निष्पत्ति। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।